रामपुर जनपद के शाहबाद थाना क्षेत्र के रवानीपट्टी उदा गांव के निवासी यशपाल की हत्या का मामला पूरे क्षेत्र में तहलका मचा रहा है। पुलिस की जानकारी के अनुसार यह हत्या एक जटिल प्रेम संबंध, पारिवारिक विवाद और बदला लेने की साजिश के अंतर्गत अंजाम दी गई है। आरोपी के रूप में नाबालिग प्रेमिका के मंगेतर ने अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ मिलकर चाकू से गोदकर और ईंट से सिर पर वार करके यशपाल की बेरहमी से हत्या कर दी। गांव रवानीपट्टी उदा के रहने वाले यशपाल का पास के गांव ढकिया की निवासी किशोरी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस प्रेम संबंध में उलझन तब और बढ़ गई जब किशोरी के भाई ने 15 अगस्त 2024 को यशपाल के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया। पुलिस ने इस मामले के चलते यशपाल को जेल भेज दिया था। जेल से रिहा होने के बाद यशपाल ने किशोरी से फिर से फोन पर बातचीत शुरू कर दी, जिससे किशोरी के परिवार में नाराजगी और गुस्सा पैदा हो गया। इस बीच किशोरी का विवाह दबतौरी गांव के सूरजपाल से तय हुआ। सूरजपाल को पता चला कि यशपाल अब भी किशोरी के साथ संपर्क में है, उस पर जबरन बात करने का दबाव बनाता है, तो उसने न केवल अपने आप को ही अपमानित महसूस किया बल्कि उसने बदला लेने का फैसला किया। सूरजपाल ने अपने करीबी मित्र जितेंद्र, मोहित तथा किशोरी के भाई को पिता के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। आरोपियों के अनुसार 19 फरवरी की रात को यशपाल को समझौते की बात करने के लिए बुलाया गया। ढकिया और रवानीपट्टी के बीच एक सड़क पर यशपाल और सूरजपाल के बीच हुई बातचीत के दौरान विवाद भड़क गया। इस मौके पर फायदा उठाते हुए सूरजपाल और उसके साथियों ने यशपाल को सड़क किनारे स्थित आलू के खेत में खींच कर ले जाने का मन बनाया। वहां चाकू से वार कर और ईंट की चोट से यशपाल की मौत कर दी। हत्या के बाद अपराधियों ने उसका शव वहीं छोड़ दिया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में कई महत्वपूर्ण सबूत मिले। यशपाल के पास मौजूद आपत्तिजनक फोटो और वीडियो जो उसके खिलाफ साजिश में इस्तेमाल किए गए थे, सूरजपाल द्वारा जलाने की कोशिश भी की गई। बरामद सबूतों में चाकू, जला मोबाइल और सूरजपाल के खून से सने कपड़े मिले हैं। सामने आया है कि हत्या से पहले यशपाल और सूरजपाल के बीच 160 से अधिक फ़ोन कॉल्स हुए। इन फ़ोन कॉल्स के कई बार व्हाट्सएप पर भी बातचीत हुई, जिसमें दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज भी हुई। किशोरी ने इन वार्तालापों के बारे में अपने परिवार से छिपाए रखा, लेकिन मोबाइल के CDR रिकॉर्ड के खुलासे से पूरा मामला साफ हो गया। पुलिस ने इस खौफनाक हत्याकांड में शामिल हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। नाबालिग प्रेमिका, उसके पिता, भाई सूरजपाल, जितेंद्र और रोहित शामिल हैं। अब इन आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा और जेल भेजा जाएगा। नाबालिग प्रेमिका को महिला बाल सुधार गृह में भेजा जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आरोपी महिला की अभी तलाशी जारी है। ये घटना समाज में अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति और नैतिक मूल्यों में गिरावट की ओर इशारा करती है। दिनांक 20/2/2025 को कुमरपाल नाम के एक व्यक्ति ने थाना शाहबाद पर यह सूचना दी थी कि उसके भाई यशपाल की हत्या गांव के ही कुछ लोगों ने चाकू मार करके कर दी है तथा शव को फेंक करके फरार हो गए हैं। इस सूचना के आधार पर तत्काल थाना शाहबाद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस संपूर्ण घटना के अनावरण के लिए सुश्री हर्षिता सिंह सीओ शाहबाद के नेतृत्व में एक टीम 4 टीमों का गठन किया। इन टीमों ने लगातार साक्ष्य संकलन और टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट किए। इन टेक्निकल एविडेंस और साक्ष्यों के आधार पर आज कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उन अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ की गई है। पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि मृतक यशपाल के संबंध गांव के ही एक लड़की के साथ थे। इस संबंध में थाना शाहबाद पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था और मृतक जेल भी गया था। जेल से छूटने के उपरांत मृतक पुनः उस लड़की से वार्ता करने लगा। इसी बीच में उस लड़की की सगाई एक लड़के के साथ हो गई, लेकिन ये धीरे धीरे मंगेतर को ये बातें पता चली कि उस लड़की के साथ यशपाल बात करता है। इस पर उसने ऑब्जेक्शंस किए। इसके उपरांत लड़की के परिजन, मंगेतर के दोस्त और परिजनों ने मिल करके यशपाल की हत्या की योजना बनाई और योजनाबद्ध तरीके से यशपाल की चाकू मार करके और ईंट मार करके हत्या कर दी और डेड बॉडी को छोड़ करके फरार हो गए। इस समग्र साक्ष्य के उपरांत इन 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें लड़की का मंगेतर के परिजन, उसके दोस्त, लड़की के परिजन आदि शामिल हैं। इन सबको मिलाकर के 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू, मोटरसाइकिल, मृतक का जला हुआ मोबाइल तथा रक्त रंजित कपड़े बरामद किए गए हैं। विस्तृत साक्ष्य के आधार पर इन अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।